बाद में कट करना हो कट कर लेंगे आगे से थोड़ा सा कंटिन्यू रिकॉर्डिंग। स्टार्ट है। हाँ ये स्टार्ट है, नहीं स्टॉप नहीं करना, स्टार्ट ही रहने दो इसको, आगे से कट हो जाएगा सर वो। हाँ ठीक है, अभी और बंद कर दो फिर स्टार्ट करना, तुम स्टार्ट नहीं हल्का से रुक जाते हैं ना बीच में, बोलना चुप कर देते हैं, तो उसके बाद में वो आवाज़ कट आ हो रही जाएगा। है? आवाज़ क्लियर चल रही है सर। मैं बोलना स्टार्ट कर, हार्ड का पकड़ा है। हाँ हल्का से गैप लीजिएगा सर 10 सेकंड का, क्योंकि हम बीच में बोलते आ रहे हैं। पीछे से रखो, उसका पीछे। हाँ स्टार्ट करो। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनोज राज फ्रॉम ओ प्लस हेल्थ केयर। हमारी ओ प्लस हेल्थ केयर एक हार्ट सेंटर है। बेसिकली हम यहाँ पे नॉन इन्वेसिव कार्डियो ट्रीटमेंट प्लस डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम की हम ये फैसिलिटी हमारे यहाँ है, जो नॉर्मली हम हार्ट फेलियर या हार्ट ब्लॉकेज वाले पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट की प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इंडिया में हमारे मोर देन 20 सेंटर हैं, प्लस इंडिया से बाहर भी हमारे 4, 5, 6 सेंटर हैं। उसके लिए हमने वेल क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट, डीएम, एमडी कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, तो ये पूरी चीज़ों को मॉनिटरिंग करते हैं। आज बेसिकली मैं आपको बेसिकली हार्ट फेलियर के बारे में एक इंट्रोडक्शन सेशन देना चाहता हूँ, जो बेसिकली अभी के टाइम में आफ्टर कोविड के सेशन में हार्ट फेलियर की केसेस काफ़ी अधिक बढ़ी हैं। पहले भी हार्ट फेलियर के केसेस होते थे, बट जिनको कोरोनरी आर्टरीज या हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट थे उनको होते थे। बट 2015 की स्टडी में, जो अमेरिकन स्टडी हुई है 2015 में, उसमें एक डाटा आई है जिसमें कि 6.2 करोड़ जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन है उसमें जो कार्डियक की पेशेंट पाए गए हैं। 6.2 करोड़ में से 2.30 करोड़ जो पॉपुलेशन है कार्डियक पेशेंट मोर देन बिलो देन 40 ईयर एज, जो उनकी जो एजेज है वो 40 से कम हो गई। इट मीन्स 40% केसेस ऐसे हैं जो यंग एज में पाया गया है। तो अभी के टाइम में हमारी मेडिकल साइंस इतनी डेवलप कर रही है चीज़ों को लेके, फिर भी हम चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारे हार्ट के कंडीशन पे कंट्रोल नहीं हो पा रही है। दैट बीच में मतलब सब इट्स लाइक समथिंग लाइक यू नीड टू बी थिंक अबाउट दैट। तो आज मैं बेसिकली हार्ट फेलियर के लिए कैसे टारगेट करना चाह रहा हूँ कि आफ्टर कोविड के केसेस में काफ़ी हमारे हार्ट फेलियर केसेस बढ़े हैं। आखिर वी नो द रीजन कि इसमें किसी क्या प्रॉब्लम हुई है, जैसे आजकल इतनी चीज़ें डेवलप होने के बाद, मेडिकल साइंस डेवलप होने के बाद चीज़ें हमारे केसेस बढ़ रही हैं। मैं एक बिलीव करूँ, हार्ट फेलियर इज ए कंडीशन दैट कि हार्ट फेलियर में हमारे हार्ट की पंपिंग की कैपेसिटी होती है ब्लड को हमारे बॉडी में पहुंचाने की। अगर मैं बोलूँ उसकी जो एक पैरामीटर फिक्स किया गया दैट इज कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, वो 50 to 70% फिक्स किया गया पैरामीटर। 50 to 70% एक नॉर्मल रेंज होती है हमारे हार्ट की, जो हमारी हार्ट ब्लड पंप करती है हमारे सारे ऑर्गन को एक ऑक्सीजन ब्लड पहुंचाने के लिए। ड्यू टू एनी रीजन, जब हमारे हार्ट की जो कैपेसिटी होती है इजेक्शन फ्रैक्शन किसी कारणवश से कम हो जाती है, तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे हार्ट फेलियर किस कंडीशन में 20, 40, 50% किस कंडीशन में आती है, किस पैरामीटर में आती है, हम उसे कैटेगराइज करते हैं आफ्टर इको टेस्ट के बाद। हार्ट फेलियर इज ए इट्स लाइक ए, अगर हम ऐसे सुने कि लोगों को कहते हैं कि हार्ट फेलियर इट्स लाइक बिग टर्म, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि बड़ी चीज़ें हैं हमारे हार्ट फेलियर की। आई कांट सर्वाइव, मैं ज़्यादा दिन नहीं रह सकता चीज़ों को लेके, या मैं ज़्यादा नहीं कर अपने लाइफ में ज़्यादा चीज़ें सर्वाइव नहीं कर सकता। बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सोचने की बात होती है कि अल्टीमेटली हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये रीज़न आखिर है क्या, किस रीज़न से हमारे हार्ट की जो कंडीशन है वर्स्ट होते जा रही है दिन पे दिन। अभी के टाइम में क्या है कि पहले क्या था कि पहले के दशकों में ये चीज़ें पुराने ओल्ड एज में होती थी, 50-60 ईयर ओल्ड एज में होती थी, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम होती थी, जिस कारण से हार्ट फेलियर की कंडीशन होती थी। बट आफ्टर 2015 ये केसेस काफ़ी बढ़ गई हैं। इट्स लाइक 40% हमारे यंग एज इंडियन की यंग पॉपुलेशन काफ़ी डैमेज हो रही है हार्ट फेलियर के कारण से। तो अब ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि इसके पीछे रीज़न क्या है। अगर मैं बताऊँ कि इसके पीछे मेन चीज़ें क्या होती थी, इसके पहले मैं बताऊँ इसके सिम्टम्स होते क्या हैं। इनके सिम्टम्स पहले ये होते हैं कि जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट होते हैं वो सिम्टम्स ये होता है कि उनको एक ब्रेथलेसनेस होती है। नॉर्मल आप कभी कोई एक्टिविटी करोगे, नॉर्मल आप वॉक करना या फिर जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज आप घर पे भी करोगे, उसमें क्या होती है, उनको ब्रेथलेसनेस होती है। और उसके साथ साथ जब आप बेड पे लाई डाउन होकर लेटोगे तो उसमें कुछ ज़्यादा उनकी परेशानी बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोपनिया, उनके ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो वो एक बढ़ता है। दूसरा होता है कंडीशन फैटिक, मतलब उनके कम थकान सा महसूस होता है, उनके बॉडी में फील होती है, कुछ करने का मन नहीं होता, तो वो एक कंडीशन तो वो होगी। तीसरा हो गया पाल्पिटेशन, हमारी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो हार्ट बीट पाल्पिटेशन होने से कारण से हार्ट बीट, क्योंकि अगर वो चीज़ हम ट्रीट ना करें, चीज़ें बढ़ जाती हैं तो आगे चल के वो वेंट्रिकल टेकिकार्डिया, दैट इज कॉल्ड, इट कैन बी ए लाइक
वो ज़्यादा सीवियर हो सकती है, वो हमारे लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। उसके बाद क्या होती है, हमारे एब्डोमिनल पार्ट में स्वेलिंग होना। स्वेलिंग इन द पार्ट मतलब कि हमारे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होने के कारण से हमारे एब्डोमिनल पार्ट में वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हमारे स्टमक में अगर हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं या फिर हम लेते हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मोर देन 50 to 60% हमारे ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, जो हार्ट वो फुलफिल नहीं कर पाती। इसी कारण से हमारे एब्डोमेन में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, फूड इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है। और चीज़ें जैसे कि उनके फीट में, एंकल में स्वेलिंग होना, वाटर इंटेंशन होने के कारण से उसमें स्वेलिंग हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स ऐसे हैं। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपको लगते हैं कि ऐसी चीज़ आपको देखा गया, यू कैन गो फॉर डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाएँ, वो चीज़ें देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि ये कंडीशन क्या है। और ये चीज़ें क्या है कि इसमें अगर हम देखा जाए, ये तो हो गए उनके सिम्टम्स। अगर ये चीज़ें हार्ट फेलियर की कंडीशन, कभी कभी चीज़ें क्या होती है, लोग नेगलेक्ट कर लेते हैं कि ये चीज़ें कंडीशन है। अगर उन्हें मैं सोचता हूँ ये चीज़ें कुछ और कारण हुई, अगर नेगलेक्ट करते हैं, बट ऐसा कुछ आप करें ना। अगर ऐसी कोई सिम्टम्स होते हैं, यू कैन गो डॉक्टर कि क्या इसमें प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन गो सी द डॉक्टर। हार्ट फेलियर कंडीशन क्या है कि अगर देखा जाए तो इनके क्या कॉजेज होते हैं जिसके कारण से ये चीज़ें सारी प्रॉब्लम जनरेट होती है। पहले की प्रॉब्लम में करते हैं, जो पहले अगर 50-60s में हम देखें तो उसमें क्या होती थी, जो हार्ट फेलियर वाले केसेस जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती थी, या हाइपरटेंशन वाले पेशेंट। कोरोनरी आर्टरी डिजीज इट मीन्स कि उनके ब्लड वेसल्स में कहीं नैरोइंग हो गई, या प्लग फॉर्म हो गया, ब्लड सप्लाई लैक हो गई, या हार्ट अटैक आया, जिसके कारण से हार्ट की मसल्स जो है वो डैमेज करती है। उस कारण से उनकी हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। दूसरी होगी हार्ट फेलियर, सॉरी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कंडीशन में क्या होता है, जो क्रोनिक ब्लड प्रेशर होते हैं, डिपेंड, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा होता है 120, 120/80 या 130/90, कंटिन्यूसली उनकी ब्लड प्रेशर 140-160 में रहती है। उसके कारण से क्या होती है, हमारे हार्ट में एक्स्ट्रा एक्सेजन होता है, एक्स्ट्रा वर्क होता है उनके ऊपर, जिसके कारण से क्या होती है, उनकी हार्ट की जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, प्लस उसकी हार्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। जिसके कारण से जो उनकी कैपेसिटी है, ब्लड LVF जो होती है, लॉर्ड वेंट्रिकल एजेक्ट फ्रैक्शन, जहाँ से ब्लड हमारे बॉडी में पंप होती है, उसकी कैपेसिटी वो कम हो जाती है उसके कारण से। तो ये एक मान लीजिए। तो और भी जैसे कारण है, जैसे कि डायबिटिक वाले पेशेंट हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होती है, जिनको कि कोई अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनके कारण से हार्ट की जो मसल्स वो वीक हो जाती है। और भी जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव, वीमेंस में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, तो वो कारण होती है कि उस कारण से वो प्रॉब्लम उनको होती है। और जैसे जैसे अभी कोविड के केसेस में जैसे वायरस हो गया, वायरस नॉन कॉमन था। अभी कोविड के केसेस में क्या होती है, वायरस हमारे मसल्स को डैमेज करती हैं, हार्ट की मसल्स को। उसमें क्या होती है, इन्फ्लामेशन होती है, जिसको मायोकार्डाइटिस। तो आफ्टर अभी जो केसेस देखे गए यंग एज में, आफ्टर जो भी कोविड इन्फेक्शंस हैं, उनमें हार्ट की पंपिंग बहुत ज़्यादा एक पैरामीटर में देखा गया कि हार्ट की ज़्यादा इफेक्ट उन्होंने किया, क्योंकि ऑलरेडी क्या उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती है, वो पहले से ही कुछ मेडिकेशन लिए होते हैं, स्ट्रेस लेवल उनका ज़्यादा होता है। उस पीरियड में अगर उनको कोविड होता है, तो दैट इज द वन कॉज दैट कि उनको वायरस के कारण से उनकी हार्ट की मसल्स को डैमेज, दैट इज कॉल्ड मायोकार्डाइटिस, उनका इन्फ्लेमेशन आपके हार्ट की मसल्स की लेयर पर हो जाने के कारण से हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कॉजेज हैं जो हार्ट की मसल्स को ऑलरेडी डैमेज करते हैं। इसके साथ अगर देखा जाए कि हार्ट की मसल्स, इसे हार्ट अगर देखा जाए तो हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है। कोई भी पार्ट में अगर कोई मस्कुलर ऑर्गन है, उसे हम एक हेल्दी रखने के लिए या उसको एक गुड वे में रखने के लिए वी नीड टू टेक केयर इन ऑल पैरामीटर, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, योर ओबेसिटी, योर स्ट्रेस लेवल। हम हर पैरामीटर पर ठीक रखें, दैट करके हम हार्ट की वर्कलोड को ज़्यादा ना बढ़ाएं किसी कारणवश। क्योंकि अदर कुछ कॉजेज होती हैं, जैसे मान लो ओबेसिटी आप देख लो, या हाइपरटेंशन ले लो, या जिनको ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली एट द एंड क्या होता है, हमारे हार्ट की टिश्यू को डैमेज करते हैं, दैट लीड टू दी हार्ट फेल्योर। बट हमें उस चीज़ों को लोग उस चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं करते हैं, नहीं ठीक है चलो ये मैंने दवाई खा रहा हूँ वो ठीक हो जाएगा, ये ऐसे कर लें, बट वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। आप बिलीव ना करो कि हार्ट एक ऐसी ऑर्गन है कि अगर वो चीज़ डैमेज होती है तो उसके कारण से आपके अदर बॉडी पार्ट भी इफेक्टेड होते हैं, मोस्ट ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जो हमारी 50 to 70% है, उतनी ब्लड सप्लाई ना हो तो हमारे ब्रेन, हमारे लिवर, हमारे किडनी, अदर ऑर्गन ये सारे डैमेज करेंगे। अल्टीमेटली वो सारा ऑर्गन हमारा डैमेज होता है। सो इस पे हमें थोड़ा ज़्यादा चीज़ें ध्यान देनी चाहिए अभी के टाइम में, कि अगर आपको हेल्दी रखना है, नीड टू कीप योर हार्ट हेल्दी इन ऑल परस्पेक्टिव। इट डजंट मीन कि आप मेडिसिन खा रहे हो आप ठीक हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
आपको एटलीस्ट 4 to 5 पैरामीटर पे एग्जैक्टली चीज़ों को बैलेंस करनी पड़ेगी, तभी जाके ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। हार्ट फेलियर के अगर मैं बोलूँ कॉम्प्लिकेशन की जो होते हैं, उसके कारण से क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मोस्ट कॉमन क्या होती है, आपको किडनी फेलियर या किडनी डैमेज करते हो। लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होने के कारण से पेशेंट कभी डायलिसिस पे चले जाते हैं, तो जितनी प्रॉपर अमाउंट में ब्लड उनको किडनी पे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, तो एक वो उनकी चीज़ें नहीं हो पाती, क्रिएटिनिन लेवल हाई हो जाते हैं, बॉडी में सोडियम पोटेशियम लेवल इम्बैलेंस हो जाती है, तो वो अल्टीमेटली क्रिएटिनिन लेवल होने के कारण से क्या हम उसको डायलिसिस पे कन्वर्ट करना पड़ता है कि चलो भाई हम तो डायलिसिस पे कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि उनको हार्ट रिदम, अब हार्ट रिदम कह लो कि जिनको नॉर्मली हमारी हार्ट जो नॉर्मल चलती है 60-72 हमारी पल्स होती है, वो रिदम में इम्बैलेंस होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के कारण से हमके हार्ट रिदम कभी अप कभी ज़्यादा चीज़ें इम्बैलेंस होती है, वो भी अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वो हमारे हार्ट टिश्यू को डैमेज करती है। उसके बाद क्या हुआ, तीसरा थर्ड एंड फोर्थ देखा जाए हमारा लीवर डैमेज। इसमें होती क्या है कि अगर हम ब्लड सप्लाई, क्योंकि अल्टीमेट डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे मोस्टली 40 to 50% हमारी ब्लड सप्लाई एक्स्ट्रा लगती है हमारे सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को। इफ़ यू कंज्यूमिंग एनी फूड, कुछ भी हम खाना खाते हैं या हैवी फूड खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ब्लड सप्लाई हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अधिक होती है। उस कारण से क्या होता है, हमारा ड्यू टू हार्ट फेलियर हमारा हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता, जिसके कारण से क्या होता है लीवर के साइड में हमारा वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाती है। वाटर रिटेंशन ज़्यादा होने के कारण से हमारी जो लीवर की जो लेयर है उसमें स्कैरिंग स्टार्ट हो जाती है, उसमें डैमेज करना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से इट कुड बी लीवर फेलियर। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन हमारे चीज़ें स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू हार्ट फेलियर। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो गई चीज़ों को लेके। अगर रियली में देखा जाए तो सारी चीज़ों के एक कल्प्रिट होती है कि चलो भाई अगर हमारा हार्ट डैमेज हो रहा है तो अल्टीमेटली लीड टू द लाइफ स्टाइल, एट द एंड यही होती है चीज़ें। इसलिए अगर इस चीज़ों को सारी चीज़ों को अगर आपको अवॉइड करनी या प्रिवेंट करनी है, यू टू बी ए गुड हेल्दी मैन, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी। सबसे पहले चीज़ आपकी ब्लड प्रेशर, दूसरा आपकी चीज़ें हैं ओबेसिटी, आपकी देखनी पड़ेगा आप कितनी BMI आपकी जो ओबेसिटी आपकी एवर एक्सेस वेट नहीं हो रहा, क्योंकि उससे होने के कारण से हमारे हार्ट पर डैमेज करती है। तीसरा एक ही चीज़ आपकी स्ट्रेस लेवल कम करनी पड़ेगी अल्टीमेटली, क्योंकि उससे क्या होती है हमारे नेगेटिव हार्मोन बॉडी में ज़्यादा होते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ते हैं, तो वो चीज़ आपको कम पड़ेगी। फिजिकल एक्टिविटी, यू हैव टू बी एक्टिव। आप कुछ भी करो, एटलीस्ट मॉर्निंग में 1 hour यू शुड गिव फॉर योर बॉडी। हर दिन सुबह में 1 घंटा अपनी बॉडी को टोटली कंप्लीटली एक डेडिकेशन वे में अपनी बॉडी को दो, ताकि आपके हार्ट को वो स्ट्रॉन्ग रख सके। कुछ पेशेंट जो डायबिटिक होते हैं, दे आर ऑन मेडिकेशन, उसके कारण से भी उनको प्रॉब्लम होती है कि वो डायबिटिक पेशेंट होने के कारण से। हाई बीपी वाले पेशेंट, उसके कारण से वो उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है कि चलो हाई बीपी है, अगर वो कंटिन्यूसली मेडिकेशन है, अगर लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आगे चलते हार्ट के मसल्स को डैमेज करते हैं। एट द एंड आप कुछ भी करो, आप मेडिकेशन पे रहो या चीज़ों करो, सारी चीज़ें करने के साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, आपके स्ट्रेस लेवल, यू नीड टू बी गुड स्लीप, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी डाइट फूड अच्छी होनी चाहिए। ये सारा पैरामीटर जो 4-5 पैरामीटर जो आपकी हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता हो। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम डिसाइड करें कि अगर सिर्फ हम मेडिसिन ले लें या हमारे हार्ट फेलियर सही हो जाए, कुछ नहीं। हमने ऐसे केसेस बहुत देखे हैं जो दे आर ऑन 15-20 ईयर मेडिकेशन, हार्ट फेलियर के मेडिकेशन पे, स्टिल उनके हार्ट फेलियर कभी नहीं बढ़ी। दे कम टू अस, वो हमारे पास आए, हमारे जो गाइडलाइन है, जो हमारे ट्रीटमेंट उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो कंटिन्यू किया, दे आर गुड एंड वेल। इसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है, जो अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ अदर देन मेडिकेशन, हमारे पास है नॉन इन्वेसिव, दैट इज कॉल्ड ECP ट्रीटमेंट, इनहैंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ECP ट्रीटमेंट नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, दैट इज गुड फॉर हार्ट फेलियर, दैट आई कैन से कि ये हार्ट फेलियर पेशेंट के लिए आता है, देन हार्ट ट्रांसप्लांट इज ए गुड ऑप्शन। वो पेशेंट इस ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से बेनिफिट्स में ले सकते हैं, या उस ट्रीटमेंट के साथ साथ अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेटर कर सकते हैं हार्ट फेलियर के कंडीशन में। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हार्ट फेलियर के केसेस में वो दैट इज अनरिवर्सिबल, एट द एंड उनका हार्ट फेलियर के ऑप्शन में जाना पड़ता है, जिसके कारण से आई डोंट नो हाउ मच दे विल सक्सेस। तो ECP ट्रीटमेंट इस कंडीशन में साथ साथ ECP ट्रीटमेंट जो 40 डेज का पर डे 1 hour का ट्रीटमेंट होता है, ECP के साथ साथ हम उन्हें स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल प्रोग्राम पे रखते हैं, मेडिटेशन पे रखते हैं, उनके स्ट्रेस लेवल का ध्यान रखते हैं। ये 4-5 पैरामीटर पे हम काम करके उस पेशेंट की जो हार्ट की जो वर्कलोड है वो हम कम करते हैं, जिसके कारण से वो अच्छे बेटर वे में अपने हार्ट को रिपेयर करें। अल्टीमेटली हार्ट जो मस्कुलर ऑर्गन है उससे अगर जितना हम रिलैक्स देंगे, वो अपने आप को जितना बेटर वो रिपेयर कर पाएगा। इसलिए हमारे जितने भी O+ सेंटर हैं,
वी हैव ऑल वेल क्वालिफाइड डॉक्टर DM MD कार्डियोलॉजी, जिनके सुपरविजन में ये सारे ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ मेडिटेशन, डाइट्स और स्ट्रेस लेवल की चीज़ों को भी हम काउंसलिंग करते हैं और वो ट्रेनिंग दी जाती है पेशेंट को, ताकि इन द फ्यूचर वो हार्ट फेलियर की कंडीशन को काफ़ी अच्छा बेटर कर पाए। और अभी तक जितने भी हमारे मोर देन 2000-5000 केसेस ऐसे हमने किया हार्ट फेलियर का, दे डूइंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा कर रहे लगते हैं और उनकी हार्ट की फंक्शन कीप ग्रोइंग। क्योंकि हार्ट की रिपेयरिंग जो मोड होते हैं, जो डैमेज होती है, उसको रिपेयर करने में एटलीस्ट डिपेंड कितना डैमेज हुआ है 1 and 2 years लग जाते हैं। सो दैट्स वाई हम पेशेंट को एवरी 3 months अपनी बात बुलाते हैं टू कीप मॉनिटरिंग कि उसकी हार्ट की फंक्शन की जो कैपेसिटी है, जो रिपेयरिंग मोड कितना सक्सेस में वे में जा रही, क्या लैकिंग हो रही है। सो अगर किसी भी पेशेंट को हार्ट फेलियर की कंडीशन है, खासकर जो यंग एज वाला है, मैं उन्हें ये भी आई थिंक नॉलेज ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो यंग एज वाले एटलीस्ट जिनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई, जो आर वेरी बिजी, एज ए प्रिवेंटिव ही अपने इस ट्रीटमेंट को आप ले सकते हो अपने एज ए प्रिवेंटिव, ताकि इन द फ्यूचर आपकी हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज इफ़ यू आर हेल्दी देन एवरीथिंग विल बी ओके। अगर पेशेंट कोई भी चीज़ें होती है किसी भी एक नॉर्मल इंसान को, अगर वो बीमार होता है यंग एज में, तो वो एक फैमिली के लिए, चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो इसलिए हमारे जितने भी ओप्लस हेल्थ केयर सेंटर इंडिया से बाहर हैं, या किन्हें भी हार्ट फेलियर की इशू है, दे में आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मैसेज नीचे दिया हुआ है। किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क में। और हमारा हेड ऑफिस न्यू दिल्ली है, नोएडा में। आप चाहे तो वहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज या कॉल करके आप हमें अपनी चीज़ें को शेयर कर सकते हैं। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। आई वॉन्ट टू विश यू बी ए वेरी हेल्दी ह्यूमन, बिकॉज ये हमारा यंग इंडिया है। आई वॉन्ट टू बी कि हमारा यंग जनरेशन एक हार्ट की प्रॉब्लम की चीज़ों में जाए। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, वी नीड टू योर कमेंट एंड योर सपोर्ट। थैंक यू। थैंक्स टू यू सर।